कृषि से जुड़े दो विधेयकों पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जब राज्यसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे तभी हंगामा होने लगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री तोमर के जवाब से नाराज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद बिल में पहुंच गए। उन्होंने माइक तोड़ा और कागज फाड़ दिए। साथ ही उपसभापति से विधेयक छीनने की कोशिश भी की। विधेयकों पर बहस के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपना जवाब दे रहे थे, लेकिन उनके जवाबों से नाराज टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन बिल में पहुंच गए और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण को हाउस रूल बुक दिखाई। इसके अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्य भी बिल में पहुंच गए। वहीं कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि राज्यसभा का समय न बढ़ाया जाए, मंत्री का जवाब कल हो, क्योंकि अधिकतर सदस्यों का यही मानना है, लेकिन सरकार चाहती है कि ये विधेयक आज ही पास हो जाएं। इस दौरान हंगामा कर रहे सांसदों ने आसन के सामने लगे माइक को तोड़ दिया। बेल के पास पहुंचकर उपसभापति से विधेयक छीनने की कोशिश भी की। इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषि संबंधित 3 विधेयक, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पेश किए। कृषि मंत्री ने विधेयकों को पेश करते हुए कहा कि 2 विधेयक ऐतिहासिक हैं और किसानों के जीवन में बदलाव लाएंगे। किसान देश में कहीं भी अपनी उपज का स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकेंगे। मैं किसानों को आश्वासन देता हूं कि ये विधेयक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से संबंधित नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एमएसपी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। For consideration of the bills and the amendments. आज हमारे 2 विधेयक पास हुए हैं राज्यसभा में जो किसान से सीधा संबंध रखते हैं। 70 साल से जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, शोषण हो रहा था, उनको आज़ादी दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके नेतृत्व में किया है। हम सब जानते हैं कि किसान को अपना उत्पाद मंडी में ही बेचना पड़ता था और कोई उसके पास साधन नहीं था। हम यह भी जानते हैं कि 1955 का बना हुआ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसके तहत भी व्यक्ति को डीरेगुलेट करने की कोशिश की गई ताकि उसका उत्पाद सही दाम पर मिल सके और वह अपना उत्पाद बेच सके, उसके लिए डीरेगुलेट किया गया। लेकिन यहाँ जो हमारी विपक्षी पार्टी है वो किसान विरोधी है। उन्होंने किसानों का विरोध किया और विरोध के साथ साथ उनको जो ये नई आज़ादी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है उसको रोकने का कुठाराघात किया और कुत्सित प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी इसकी तहे दिल से निंदा करती है, गहरे दिल से निंदा करती है। ये निंदनीय है कि आज जब किसानों को हम लोग आज़ादी दे रहे थे उसमें उनको शामिल होना चाहिए था। शामिल होने के बजाय उन्होंने बिल पास करने को रोकने का हर प्रयास किया और इतना ही नहीं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। मुझे खुशी है कि नरेंद्र तोमर जी के नेतृत्व में हमारे कृषि मंत्री जी ने आज बिल रखा और उसको भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने सहमति दी और वो पारित भी हुआ। मैं किसानों को बधाई देता हूं और मोदी जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये प्रगतिशील विधेयक के माध्यम से किसानों को आगे बढ़ाने में और उसके उत्पाद का उसको सही दाम मिले, अच्छा दाम मिले, इसकी व्यवस्था की है। और पुराने कानून के तहत जिस तरीके से किसान को झगड़ा गया था उससे उसको आज़ाद कराया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं और देश आगे बढ़ेगा, किसानों को ये मौका मिलेगा, यही मुझे कहना है। आज राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसकी पुनः मैं निंदा करता हूं और यह बताता है कि जो पार्टियां जो किसान विरोधी हैं उन्होंने आज इस तरीके का प्रयास करके प्रजातंत्र पर भी बहुत बड़ा कुठाराघात किया।
उनको प्रजातंत्र पर भी विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने इस तरीके से रोकने का प्रयास किया था, जो कि हमारे सभी सांसदों ने मिलकर के बिल को पास किया है और यह जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा।